तो आ गया फिर से एक नई वीडियो लेके आप दोस्तों के लिए। मैं हूं आपका अपना औरंगजेब और आप देख रहे हैं इज़ी मैथड्स यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को इज़ी मैथड्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी एडवांस लेवल की होने वाली है, बड़ी सुपर कमाल की जितनी बोलें। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आने वाली वीडियो बहुत आपके लिए सुपर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ आप YouTube चैनल का बैनर बैक वाला जो होता है, अगर आपका कोई चैनल विजिट करे तो आपके चैनल का जो रुख होता है, वो जो उसकी पहली लुक होती है वो होती है बैक वाले चैनल आर्ट से, या उस चैनल बैनर बोलते हैं या आर्ट बोलते हैं। और उसके अलावा आपका लोगो तो पहले ही नज़र आ रहा होता है। तो जब वो अच्छा होगा तो वो उसका दिल भी करेगा कि वाकई एक बंदा कोई अच्छी एडिटिंग करता है या अच्छा काम करता है। तो उसके लिए मैं आज आप दोस्तों के लिए ये वीडियो लाया हूँ कि आप दोस्त अच्छे वाला और एडवांस लेवल का चैनल आर्ट बैनर या जैसे क्या भी बोलते हैं, जो कुछ आप मर्जी बोल लें, लेकिन मैं तो बोलता हूँ चैनल आर्ट, तो कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे लगा सकते हैं, A to Z डिटेल बताने वाला हूँ। लेकिन इसकी कुछ किस्में होती हैं, इसमें तकरीबन 3 से 4 किस्में हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली किस्म ये होती है कि अगर कोई बंदा आपके चैनल को मोबाइल पर विजिट करता है तो उसको मोबाइल वाला नज़र आएगा, और उसके अलावा कोई बंदा अगर आपका लैपटॉप से उसको विजिट करता है तो उसको लैपटॉप वाला ही नज़र आएगा। ये नहीं है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर का, यानी कि मज़ा नहीं आएगा। ऐसा बैनर आपको सिखाऊंगा जैसा कि मोबाइल पर भी नज़र आएगा और लैपटॉप पर भी वही अच्छे वाला नज़र आएगा, जो लैपटॉप वाला साइज़ होता है या पीसी वाला साइज़ वो भी नज़र आएगा, और उसके अलावा टैबलेट वाला भी, और उसके अलावा टीवी पर भी जो नज़र आता है। तो सारा एक ही तरीका आपको समझाऊंगा आज की वीडियो के अंदर। तो बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो मुझे लगता है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट की होने वाली है, तो वीडियो के साथ एंड तक आपने बने रहना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर लें, और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाएंगे। और वीडियो के बाद में आपने कमेंट करके मुझे लाजमी अपनी राय से आगाह करना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो को कर लेते हैं शुरू। जी दोस्तों, अब हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा, एक ही हूँ, तन्हा हूँ, अकेला हूँ, आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप और इजी करके, और एक एक चीज़ आपको क्लियर करके जाऊंगा। लेकिन आपने घबराना ही है, अगर वीडियो लंबी हो भी जाती है तो कई दोस्त पता नहीं बीच में से गुजर जाते हैं फटाफट से, लेकिन मुझे बीच में से गुजरना नहीं आता। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे चैनल पर आपको थोड़े से लंबे ट्यूटोरियल ही मिलेंगे, क्योंकि मैं हरफ बहरफ यानी स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन की पड़ेगी ज़रूरत, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। ये आपको इजीली मिल जाएगी प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर तो आपके पास हो गए, तो उसको आपने कर लेना है ओपन, और ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यू टेक्स्ट जो लिखा है इसको कर लेना है आपने डिलीट। ऊपर आप चलते हैं तो ऊपर लेफ़्ट साइड पे आपको डिलीट का ऑप्शन है, उस पर करें और ओके कर दें। तो ये हो गया डिलीट। उसके बाद दोस्तों ऊपर 3 डॉट्स मिलते हैं, उन पर क्लिक कीजिए, और नीचे आपको ये मिलता है इमेज साइज़ वाला ऑप्शन, उस पर आपने करना होता है क्लिक। तो यार इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपने कस्टम पर क्लिक करना है, और नीचे आपको मिलता है यूट्यूब चैनल बैनर, इस पर कर दे क्लिक और ओके का बटन प्रेस कर दे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने करना होता है इसका बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जो आपको बैकग्राउंड अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इसका लेने वाला हूँ कुछ ब्लू कलर का या वाइट कलर का। तो यहाँ पर आपने 4th वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन में ऊपर मिलता है कलर पर क्लिक करने के बाद नीचे कलर मिलेगा। यहाँ से आप कोई भी जो आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ कुछ कलर ब्लू सा, तो ब्लू कलर मैंने कर लिया सेलेक्ट। अगर आपको जो कुछ भी कलर अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके पर प्रेस कर लें। देन आपने क्या करना है, एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि एक पीएनजी की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है, और उस पीएनजी का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस पीएनजी को आपने लाजमी से डाउनलोड कर लेना है। वो पीएनजी बनाई है मेरे दोस्त ने, मेरे जहाँ से मैं सीखता हूँ और आप दोस्तों को सिखाता हूँ, उस भाई ने बनाई है, जिनके चैनल का नाम अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो उनके चैनल का नाम है टेक ट्रायंगल। तो उसको भी विज़िट कीजिए, काफ़ी अच्छा चैनल है। उस बंदे ने ये वाला पीएनजी बनाई है, मैं खुद बना लेता लेकिन मैंने कहा टाइम ज़्यादा हो लग जाएगा। यहाँ पर पीएनजी ऐड कर ली। यहाँ पर कुछ आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, सेंटर वाले में जाता हूँ, और यहाँ से मैं कलर थोड़ा सा इसका
वाइट कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि बॉक्स नज़र आ रहे हैं। अब आपने ऊपर मिल जाना है इस वाले ऑप्शन में, पता नहीं इसका नाम क्या है भाई, डबल से बना हुआ है। और उसके बाद इसको आपने यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोबारा से आपने यहाँ पर प्रेस करना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 ब्लॉक्स हमारे सामने आ चुके हैं। लॉक दोस्तों, लॉक करने का मकसद है कि अगर हम एडिटिंग के दौरान कुछ भी करें तो जिस चीज़ को हमने लॉक किया वो वहाँ से हिलेगी नहीं, मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपके सामने 3 बॉक्स हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। जो सबसे छोटा बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये होता है मोबाइल के लिए। उसके बाद जो बड़ा बॉक्स है ये होता है, आप दोस्तों को मैं बता देता हूँ, ये वाला होता है टैबलेट के लिए। तो उसके बाद जो बॉक्स होता है, जो बड़े वाला बॉक्स है, जो मतलब कि मुकम्मल है, जहाँ ब्लू कलर फुल सा नज़र आ रहा है, ये होता है पीसी के लिए और लैपटॉप के लिए या टीवी के लिए, ये उस चीज़ के लिए होता है। तो ये चीज़ आपको समझा दी। अब आपको ये वाली समझ आ गई। ये पीएनजी आपने डाउनलोड कर लेनी, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम बनाना चाहते हैं, पहले वाला मैं बनाता हूँ मोबाइल वाला, जो सबसे छोटा ब्लॉक्स है ना, बॉक्स बना हुआ, इसके अंदर हमने कुछ सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप अपनी फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। अगर आप यहाँ पर आपने पीएनजी वाली फ़ोटो ऐड करनी है, अपनी फ़ोटो जो आपने ऑलरेडी जिसका बैकग्राउंड अरेंज करके रखा हुआ है। अगर आपको बैकग्राउंड अरेंज करना बिल्कुल नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में, बल्कि कमेंट में आपने क्या बताना है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ दूसरे प्रोफेशनल एडिटिंग चैनल पे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये वाली फ़ोटो मैं ले लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेता हूँ और इसको नीचे टिक पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस फ़ोटो को थोड़ा सा हमने करना होता है छोटा, ताकि ये हमारे मोबाइल वाले, जो हमारा हिस्सा मोबाइल वाले हिस्से में आएगा ना, वहाँ पर ये फिक्स आ जाए। तो अभी तक फिक्स नहीं आई तो थोड़ा सा ऐसे कर लिया मैंने। अब आप देख सकते हैं कि उस ब्लॉक्स के अंदर आ चुकी है जो हिस्सा मोबाइल वाले लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इस फ़ोटो को हमने लॉक कर देना है। यहाँ पर आपने प्रेस करना है और इस फ़ोटो को भी यहाँ से लॉक कर देना, ताकि एडिटिंग के दौरान अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये आगे पीछे नहीं हो रही, लॉक हो चुकी है। तो उसके बाद जो खाली जगह बची है, यहाँ पर आपने अपने चैनल का नाम डिज़ाइन करना होता है। वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मैं करता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ से मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं, या फिर मैं एक साथ ही लिख लेता हूँ, इजी मेथड, थोड़ा सा सिंपल करके इजी मेथड मैंने यहाँ पर बना लिया है। और इसको आपने थोड़ा सा यहाँ से इसको कलर जो मर्ज़ी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो उसके बाद ये वाले ऑप्शंस हैं, यहाँ से आपने इसके फॉन्ट्स थोड़े से चेंज करने हैं। स्टाइल पे जाएं बी वाले ऑप्शन में और उसके बाद बी पर क्लिक कर दें और उसके बाद फिर से आपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और माय फ़ॉन्ट्स में जाना और यहाँ से आपने कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट्स कोई भी जो अच्छा लगता है वो मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये वाला फ़ॉन्ट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है तो इसका साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ। दोस्तों मैं इस पर कई ट्यूटोरियल बना चुका हूँ इस पिक्सल लैब पे, तो ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं बता रहा कि यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसका साइज़ आप ख़ुद छोटा कर सकते हैं जितना आप रखना चाहें। तो यहाँ से मैं इसका साइज़ कर देता हूँ छोटा और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर ऊपर मैंने इसका नाम लिख लिया है, इजी मेथड। और इसके अलावा आपने क्या करना है, इसको भी कर देना है लॉक। थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद इसको भी आपने कर देना है ऊपर से लॉक करने के बाद आपने फिर से थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करना है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ डिज़ाइंड बाय हवा सिंह, ये भाई ने बनाई है, उन्होंने अपना थोड़ा सा नीचे अपना नाम दिया है। तो ये भी आप डिलीट कर देना, बाद में मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे डिलीट करना है। तो उसके बाद ब्लॉक्स के अंदर कुछ और ऐड कर सकते हैं आप, कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, मोबाइल ऐड कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप यहाँ अंदर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ थोड़ा सा हमने डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन कुछ और आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो। उसके अलावा अगर आप लिखना नहीं चाहते तो यहाँ बीच वाले ऑप्शन में आकर शेप्स वाले ऑप्शन में जाएं और यहाँ पर ऊपर आपको मिलता है ऑप्शन, यहाँ फिर क्लिक करें और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस अलग से मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ छोटा करता हूँ और
यहाँ पर आप देखिएगा, ओके टिक कर देता हूँ। और टिक करने के बाद दोस्तों अब देख सकते हैं कि इसकी तीनों साइडें ऊपर भी साथ लगी, इधर भी साथ लगी है। तो इसके अलावा और आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन कर देना। अब कलर तो वाइट मैंने कर दिया, ठीक हो गया। अब नीचे आपने क्या करना है, नीचे इस चैनल के बारे में थोड़ा सा आपने और मज़ीद डिटेल दे देनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 24 HRS 24 घंटे ऑनलाइन या एक्टिव लिख लें। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया 24 घंटे, यानी कि ऑनलाइन रहता है ये वाला। और इसका भी फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आगे जाएं तो फ़ॉन्ट्स पे जाएं और यहाँ से आप इसके लिए कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट्स ऐड कर लें। तो मेरे पास तकरीबन 2000 से ऊपर ही फ़ॉन्ट्स पड़े हैं और यहाँ से मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला फ़ॉन्ट्स अच्छा लगा तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं साइज़ अब बिल्कुल छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको फिक्स तो कर दिया, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से येलो कलर कर देता हूँ इसका। तो इसका मैंने कलर कर दिया है येलो। और इसके बाद अगर आप नीचे कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ और लिख लेता हूँ, टेक्निकल वीडियोज़। इसको भी आपने यहाँ से इसका साइज़ भी छोटा कर लेना है, जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसके फॉन्ट्स भी मैं अलग से चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा पड़े हैं। असल में जो चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ से सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैंने ये वाला फॉन्ट्स थोड़ा सा डिफरेंट सा ये मैंने ऐड कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा फॉन्ट है। और यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज़ भी बढ़ा देता हूँ ताकि नज़र भी तो आए ना। तो यहाँ से मैं जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ ताकि एडिटिंग के दौरान ये आगे पीछे ना हो जाए। तो उसके अलावा यहाँ पर जो हमारी फ़ोटो के साथ जगह खाली है, यहाँ पर कुछ भी आप और ऐड कर सकते हैं जो आप ऐड करना चाहें। तो जी फ्रेंड, यहाँ पर आपने फिर से क्या करना है, फिर आपने थोड़ा सा और कोई चीज़ यहाँ पर ऐड कर लेनी है। वो आपने ले लेनी है अपनी PNG स्टॉक के अंदर से। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, अपनी चलता हूँ PNG के अंदर। तो यहाँ से दोस्तों मैंने ये चीज़ ले ली है वाइट। और यहाँ पर इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स अलग अलग सोशल मीडिया है। और ये वाला मैं वहाँ पर स्टॉक लगाना चाहता हूँ। इसको मैं PNG भी बना सकता था लेकिन बस मैंने नहीं बनाया। तो इसको मैं थोड़ा छोटा साइज़ में कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैं ले जाता हूँ पोजीशन में, बीच में आए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पोजीशन का, कम कर दें और यहाँ से आप इसको थोड़ा इधर कर लें। और बीच में मेरे ख्याल में आ चुका है। तो अब इसको मैं कर देता हूँ लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स फिर से अब ये यहाँ पर जगह खाली है, इसका मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ ऐड करूँ। चले मैं कुछ भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और बाद में कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर मैंने गलत ऐड किया है या ठीक ऐड किया है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ अपने चैनल का लोगो, और लोगो को था यहाँ पर मैं पोजीशन में ले आता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ नीचे और इसको इधर। और यहाँ पर हमारा लोगो तो बन लग चुका है और थोड़ा सा लोगो को मैं बीच में ले आता हूँ। यहाँ पर हमारा लोगो तो एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा लोगो तो बन चुका है। अब जो रह गई बाकी साइडों वाली जगह, यानी अंदर वाला ब्लॉक्स हमारा हो चुका है, क्लियर हो चुका है। यानी कि जो मोबाइल पे हमारे चैनल को विज़िट करेगा वो कुछ इस तरह से इसको देखेगा। लेकिन मैं बाद में आपको स्क्रीनशॉट वगैरह सारे दिखा दूंगा। यहाँ पर हो गया। लेकिन अब चलते हैं दूसरे ब्लॉक्स की तरफ, जो ब्लॉक साइड पे रहता है। अब इसमें क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ ऐड आप कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा। लेकिन मैं अपने हिसाब से बनाकर सिर्फ जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि इस ब्लॉक्स का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ बीच वाले ऑप्शन में और यहाँ पर शेप वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर फिर से शेप वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से मैं चीज़ ले लेता हूँ। कौन सी फ्रेंड्स ले लूँ? अगर आप कुछ और चीज़ लेना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से चीज़ लेने वाला हूँ। ये वाली ले लेता हूँ,
कट लगाने वाला हूँ दोस्तों। आप देखते रहिए। अब थोड़ा सा कट लग गया है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ, बीच में हो गया। अब दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। तो यहाँ से ये वाला भी हो गया यहाँ तक। अब दोनों तरफ से हो गया कट, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से अच्छा लग रहा है। अब जो बंदा देखेगा इसको पीसी पर या फिर देखेगा टैबलेट पर तो उसको ये वाला कट नज़र लाजमी से आएगा, यहाँ पर छोटा कट नज़र आएगा। तो दोनों तरफ से हमारा कट लग चुका है। लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स आपने फिर से क्या करना है, आप ऊपर जाइए लॉक वाले ऑप्शन में और यहाँ से आपने जो यहाँ पर ब्लॉक्स ऐड किए थे इसको आपने डिलीट करना है। ये लास्ट पे ब्लॉक्स हैं, इसको अनलॉक करता हूँ और अनलॉक करने के बाद इसको बैक चलता हूँ और यहाँ से फिर ये जो चीज़ है ना इसको मैं यहाँ से नीचे से डिलीट वाला ऑप्शन है डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल वाला सिस्टम है वो तो आ गया बीच में, लेकिन जो फ़ोटो है ना नीचे से कटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। वो कैसे ऐड करनी है, बीच वाले ऑप्शन में आएँ, यहाँ से शेप वाले ऑप्शन में जाएं और यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ा दें और इसकी विड्थ जो कम कर दें। इसके बाद यहाँ से और इसकी यहाँ तक कर दें। करने के बाद थोड़ा और बारीक कर सकते हैं, ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लग रहा तो इसको कलर दे दें। यहाँ से कलर पे चलते हैं स्ट्रोक वाले ऑप्शन में और स्ट्रोक एनेबल कर दें और यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं जो आपको उस हिसाब से अच्छा लगे। तो यहाँ पर रेड कलर मैंने दे दिया है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। जी फ्रेंड, अब यहाँ पर मैंने दे दिया है। इक्वल कैसे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर का होके नज़र आ रहा है, हमें अच्छा सा लग रहा है। यानी कि जो मोबाइल इसको देखेगा मोबाइल पर उसको ये लाइन नीचे वाली नज़र नहीं आएगी और जो देखेगा इस चीज़ को किसी पीसी में या लैपटॉप में या टैबलेट में या टीवी में तो उसको ये लाइन नज़र आएगी। सेम लाइन को मैं अगर चाहूँ तो ऊपर भी लगा सकता हूँ, लेकिन ऊपर प्रोफेशनली तरीके से अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगनी। तो अब रहेगी ये वाली साइडें। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा वर्ड्स लिख लेता हूँ जो काफ़ी अट्रैक्टिव हो, जो मतलब कि एक पॉजिटिव जुमला यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ उर्दू में। से हो गया जुनून के आगे जीत है। अब इसकी पैडिंग में थोड़ा सा साइडों से बढ़ा देता हूँ और बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पर 20 और यहाँ पर फॉन्ट्स में आ जाएं और यहाँ से इसका भी फॉन्ट्स कोई आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो जुनून के आगे जीत है ये वाला मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसका कलर मैं वाइट ही रखूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी सारा अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा थंबनेल तकरीबन तैयार हो चुका है और यहाँ पर अब बारी आती है इसको सेव करने की। अब कोई भी अगर देखेगा अपने हिसाब से कहीं भी देखेगा तो उसको उसी हिसाब से नज़र आएगा। पीसी पे देखेगा तो ऐसे अच्छा सा नज़र आएगा, मोबाइल पे देखेगा फिर भी उसको क्लियर नज़र आएगा, अच्छा नज़र आएगा। अगर टैबलेट पे या टीवी पे देखेगा तो उसको ऐसे ही बेहतरीन सा नज़र आएगा। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। सेव करने के लिए ऊपर वाले बटन पर आपने करना है क्लिक और उसके अलावा नीचे इमेज पे जाना है और इमेज के जाने के बाद नीचे जेपीजे की जगह आपने पीएनजी कर देना है और कस्टम की जगह पे आपने अल्ट्रा कर देना है और उसके बाद सेव टू गैलरी कर देना है। तो ये वाला हमारा सेव हो चुका है। अब हम करते हैं इसको लगाएंगे। कैसे लगाना है, क्रोम ब्राउज़र में आपने चले जाना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है यूट्यूब। सर्च करने के बाद इसको कर लेना है आपने ओपन और यहाँ पर आपको राइट साइड पे मिलेगा चैनल आर्ट बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा चैनल का लोगो और यहाँ पर योर चैनल में आपने जाना है। योर चैनल में जाइए और यहाँ पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने प्रेस करना है अपने चैनल बैनर पे, उस पर प्रेस करेंगे तो नीचे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर इसको अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड पर आपने करना है क्लिक, फाइल्स में जाना है और उसके बाद आपने ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हमारे पास आ चुका है। इसको क्लिक करना है क्लिक, अपलोडिंग हो रही है यहाँ देख सकते हैं। और उसके अलावा जब अपलोड होता है तो यहाँ पर अब आपको वो दिखा देंगे। यहाँ पर वो आपको दिखा रहे हैं कि अगर कोई पीसी में देखता है या लैपटॉप में देखता है तो उसको इस प्रकार से ये नज़र आएगा। अगर कोई मोबाइल में देखता है तो उसको इस तरह से नज़र आएगा। अगर कोई डेस्कटॉप साइड में देखता है तो इसको इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कैसा अच्छा लग रहा है ना।
तो इसको नीचे आपने कर लेना है सेलेक्ट पर आपने बटन पर क्लिक करना है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। बल्कि अब आप देख सकते हैं अभी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने राय लाजमी दीजिएगा। अब मैं आपको YouTube ओपन करके भी इसको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर ये कैसा लग रहा है। फ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इजी मेथड भी आ गया, 24 आवर्स ऑनलाइन भी आ गया, और ये वाला स्टॉक भी आ गया, हमारे चैनल का लोगो भी आ गया, और नीचे टेक्निकल वीडियोस भी आ गया। और उम्मीद करता हूँ ये अच्छा आपको लगेगा, और नहीं लगा तो फिर भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मेरा काम था आपको एडिटिंग करके सिखाना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, और प्यारा सा कमेंट और इसके बारे में अपनी राय लाजमी दीजिए। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए औरंगजेब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।